नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिगर्स काउंटिंग और उसमें अब तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के रीजनिंग फॉर ऑल एग्ज़ाम के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा कर के आप इसके जो भी पिछले पार्ट हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी इस क्लास के बारे में पता लगे और वो भी अपनी क्लास को रेगुलर करते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो अब तक दोस्तों हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स की संख्या को फाइंड करना। कोई भी आकृति दी हुई होती थी तो उसमें हम काउंट करते थे कि उसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो वो उसमें कि 7 टाइप के क्वेश्चन बनते थे और वो सातों टाइप हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इसी में फिगर्स काउंटिंग में ही आता है और ये होता है वर्गों की संख्या ज्ञात करना। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गों की संख्या बताइए। किसी शेप में वर्ग दे दिए होंगे और उसमें पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपको उनको काउंट करके बताना होता है। तो आइए आज हम इसी पे बात करेंगे कि किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसी कैसी आकृति इसमें आती हैं और उनको हम किस तरह से काउंट करते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है, यहाँ पे इस तरह से अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। ये तो आप जानते होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत जो होता है, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत की जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने की बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये वाली x है तो ये भी x होगी और अगर ये वाली y है तो ये भी y होगी। इनमें यही डिफरेंस होता है कि अगर ये x है, सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इनकी बराबर होती हैं, यानी कि इक्वल होती हैं। और जो स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग, उसमें क्या होता है? उसमें चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे कि इनमें बेसिक क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है और इसमें इस तरह से रो और कॉलम है। ये है मान लीजिए ये कोई आकृति और इसमें पूछा जाएगा कि वर्गों की संख्या बताइए। वर्गों की संख्या बताओ। इसमें स्क्वायर की संख्या पूछी गई है। तो इस आकृति पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी आकृति लेकर के और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है कोई, यहाँ पे बनाते हैं दोबारा से। मान लीजिए ये कोई वर्ग है और इसमें अगर हम बात करें तो इस तरह से इसमें सिर्फ इसी में आ जाइए अभी आप, और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने वर्गों की संख्या बताइए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं वर्ग, जिससे वर्ग की तरह लगे। और इसमें पूछा जाएगा वर्गों की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, जब कभी इस तरह की आकृति दी हुई हो तो यहाँ पे आपको काउंट लिख लेना है, नंबरिंग करनी है 1 और ये 2। जैसा कि हम रेक्टेंगल में पढ़ रहे थे उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। तो 1 और ये 2 और इधर से ही 1 और ये 2। फिर हम इसमें क्या करते हैं कि या तो आप एक काम कीजिए कि इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से, यानी 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। और इधर ये 1 रह गया तो प्लस इसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि 5। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि इसमें जो स्क्वायर्स की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी।
तो अब ये एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसमें ये संख्या क्या है, 1 और 2, तो पहले एक इन दोनों संख्याओं का आप स्क्वायर करके उनको दो जोड़ दीजिए, तो भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे होगा? 1 का पावर क्या होता है 1, और 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, यानी कि 2 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 4, और 1 का कितना होता है 1। तो इस तरह से जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये भी आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को में मतलब किसी भी शेप में, यानी जब वर्ग में कोई आकृति दी हुई हो और उसमें स्क्वायर की संख्या पूछी गई हो, तो आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं और उनको काउंट कर सकते हैं। तो अब आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस पर चलते हैं हम, और इसी की तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3, और यहाँ पे आप एक और आगे बढ़ा दीजिए इसको इस तरह से, ये यानी 4, और इधर से ही 1 2 3 4। और अब आपको क्या करना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से आपको इनको भी करना है। या तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था इन सभी संख्याओं का जोड़ कर दीजिए वर्ग करके। तो पहले हम इनका वर्ग करके जोड़ करते हैं। तो 4 तक की संख्या है, इनका वर्ग करते हैं सबसे पहले। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। वर्ग निकालना आपको आता होगा, और अगर आपको अभी वर्ग निकालना नहीं आता है तो हमारे इसी चैनल पर सबसे पहली जो वीडियो पड़ी हुई है वो वर्ग और क्यूब की ही पड़ी हुई है, यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो 1 का कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। आप इनको ऐड कर दीजिए, तो 4 और 1 5, 5 और 9 14, और 14 और 16 कितना होता है 30, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको हम फाइंड कर लेते हैं कि इस आकृति में जो स्क्वायर की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 30। अब आप देख रहे होंगे, आपको ये आकृति थोड़ी आयत की तरह दिखाई दे रही होगी, लेकिन ऐसा है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो इस शेप को स्क्वायर के रूप में ही देता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है बनाने में। तो आप इनको समझ सकते हैं कि जब कभी भी रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी तब आपको पहला तरीका तो ये करना है कि आप चारों का स्क्वायर करके उसको जोड़ दीजिए, और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा इसका तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे? यहाँ पे 4 है तो 4 में कर दीजिए, तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16। फिर 3 की 3 में कर दीजिए इस तरह से, तो 3 इंटू 3 कितनी होती है 9। इसी तरह से फिर ये 2 इंटू 2 कितना होता है, तो 2 इंटू 2 होता है 4, और फिर ये बचा 1। तो या तो आप यहाँ पे सीधे 1 लिख दीजिए और इन सबको जोड़ लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए 1 इंटू 1 कर दीजिए, और अब ये जो संख्याएं आई हैं आप इनको काउंट करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसमें जो स्क्वायर की संख्या है उसको हम फाइंड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टाइप फर्स्ट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आइए अभी और क्वेश्चन लेके देखते हैं इसी टाइप में के, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो आगे क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये कोई आकृति है, और इसमें भी रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर है, तब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसी तरह से इस साइड भी 1 2 और ये 3।
सीधा सीधा जिस तरह से हमने आपको बताया था उसी तरह से। तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, फिर इनकी 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4, और फिर ये 1 रह गया तो मैंने आपको बताया था 1 की 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1। और अब आप इनको जब जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना होता है 13, 13 और 1 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। यानी कि इस आकृति में जो वर्गों की संख्या है वो कितनी है 14। अब ये तो तरीका हो गया आपका ट्रिक के जरिए से जो हमने आपको बताई है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको आप बेसिक मेथड से अगर करते तो आपको कितना टाइम लग जाता। आप इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से करके देखिए, फिर आप देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है, तब आपको पता लगेगा कि ट्रिक में और बेसिक में कितना अंतर होता है। तो आइए इसको बेसिक से भी करके देखते हैं कि बेसिक से इसको हम कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करके देखते हैं कि इसको बेसिक से हम किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ से हम इनको हटा देते हैं। अब हम इसको बेसिक की सहायता से करेंगे कि बेसिक में कितना टाइम लगता है, तब आपको पता लगेगा कि ट्रिक और बेसिक में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम देखते हैं तो एक ये है, 1 2 3, यानी कि 3 तो स्क्वायर ये हो गए, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये और नौवां ये। यहाँ से पता लग गया 9 तो ये हो गई स्क्वायर, यानी वर्गों की संख्या 9 तो ये हो गई। अब अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो 10वां ये बन गया। यहाँ से देखिए, गौर से देखिए, 10वां ये हो गया। और अगर 11वें की हम बात करें तो 11वां यहाँ से ये हो गया इस तरह से, 12वां यहाँ से ये हो गया, और 13वां यहाँ से यहाँ हो जाएगा इस तरह से, और जो 14वां होगा वो ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो टोटल स्क्वायर्स की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 14। तो ये दोनों तरीके होते हैं। अब इसमें हो सकता था कोई भी स्क्वायर इसमें छूट जाता तो आपको, आपकी काउंटिंग गलत हो जाती और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। तो आज दोस्तों हमने इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन किए थे, और जो टाइप फर्स्ट था वो हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये जो हमारा था ये था हमारा टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। अब इसमें हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना हमें। तो आइए देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो 4, यानी कि इस आकृति को इस तरह से लेते हैं हम, यहाँ पे इस तरह से, वन टू थ्री फोर, और इसी तरह से 1 2 3 4। इसमें मैंने नंबरिंग कर दी है, लेकिन इसमें नंबरिंग नहीं होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें कितने जो स्क्वायर हैं वो कितने होंगे। आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक रो और होती, यहाँ पर इस तरह से इधर 5 होते, तब आप क्या करते। तो अब मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जिससे आपका जो रो और कॉलम जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब इक्वल होंगे तभी उस कंडीशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी संख्या होती है उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, क्योंकि लास्ट वाला की जो मल्टीप्लाई होते हैं उसको लास्ट वाली संख्या में ही करते हैं। अब इसी तरह से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6। अब क्या बचा यहाँ पे, अब बचा 1 और 2, तो हम क्या करेंगे इस 1 और की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। तो 1 इंटू 2 बराबर होता है 2। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 10 वो 20 और 12 कितना होता है 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40। यानी कि आपकी ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसमें टोटल, यानी नंबर ऑफ जो ट्रायंगल हैं उन नंबर ऑफ स्क्वायर, ट्रायंगल तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 40। तो इस तरह से हम किसी भी आकृति में चाहे इसके रो और कॉलम समान हो या फिर ना हो,
हम इनको बहुत ही ईजिली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये टाइप फर्स्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चाहे रो और कॉलम समान हो या ना हो, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो आपको मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ जिससे आप उनको करके कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दें। तो आइए, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये है, इस तरह से यहाँ पे है, इसमें आपको बताना है कि इसमें रो और कॉल मतलब स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। आपको आंसर बताना है इसमें कि इसमें जो है स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको आंसर बताना है कि इसमें जो संख्या होगी स्क्वायर की वो कितनी होगी। तो इन दोनों आकृतियों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताने हैं। और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और भविष्य में इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को, यानी जो आपका बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहें और क्लास आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी इसी तरह से। और जो भी आपके डाउट्स हों उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे शेयर करें। तो जो भी हमसे कोशिश होगी हम आपको कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहें और लगातार इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।